नमस्कार विद्यार्थियों। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में विदुर नीति का 34वां और 35वां अध्याय पाठ्यक्रम में है। वस्तुतः विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व के प्रजागर अंश से उद्धृत है। उद्योग पर्व के 33 से 40 तक कुल 8 अध्यायों में विदुर नीति का वर्णन है। वस्तुतः एक बार जब धृतराष्ट्र चिंताग्रस्त थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने विदुर जो कि नीतिज्ञ और धर्मज्ञ थे, उनको याद किया और उनसे धर्म आदि के विषय में जो कुछ जाना, और विदुर जी ने जिस प्रकार से नीतिपरक बातें कहीं, उसी को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। तो 34वां और 35वां अध्याय हमारे पाठ्यक्रम में है, उसी पर हम चर्चा करते हैं। 34वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, उसमें धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं। श्लोक इस प्रकार से है कि जाग्रतो दह्यमानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तद् ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। तो जागृतः यानी जागते हुए क्यों? चिंता के कारण और नींद नहीं आ रही है, इस कारण से जागृतः कहा है। तो यानी चिंता के कारण से जागते हुए, दह्यमानस्य और चिंता के कारण ही जलते हुए, दह्यमानस्य जलते हुए। तो जागृतः दह्यमानस्य जागते हुए और जलते हुए, च मेरे यत् कार्यम अनुपश्यसि जिस कार्य को तुम समझते हो, तद् ब्रूहि त्वं हि नस्तात तुम उसे ब्रूहि कहो, नः हमारे लिए या हम लोगों के लिए, तात हे तात या हे प्रिय, धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। धर्मार्थ कुशलः प्लस ही प्लस असि, इसमें पहले उत्तु विसर्ग संधि है। धर्मार्थ कुशलः प्लस ही, धर्मार्थ कुशलो ही, हसी च सूत्र लगेगा, और ही प्लस असि ह्यसि यण संधि। क्योंकि धर्मार्थ कुशल ही असि, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल हो। तो सीधे से शब्दों में कहें तो धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि हे तात, जागृतः दह्यमानस्य च मे यत् कार्यम अनुपश्यसि तत् त्वं ब्रूहि ही नः धर्मार्थ कुशलः असि। कि हे प्रिय, जागते हुए और चिंता के कारण जलते हुए मेरे लिए तुम जिस कर्तव्य कर्म को देख रहे हो, कार्यम कर्तव्य कर्म, अनुपश्यसि देखते हो या देख रहे हो, उसे तुम मुझे कहो। तत् त्वं ब्रूहि, उसे तुम कहो। और क्यों कहो? ही, क्योंकि, नः हम लोगों के लिए, धर्मार्थ कुशलः असि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर विदुर से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है कि आप धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो और मैं
चिंताग्रस्त हूँ, इस कारण से नींद नहीं आ रही है और चिंता के कारण से मैं जला जा रहा हूँ। इसलिए जो भी मेरे कर्तव्य कर्म को तुम देख रहे हो कि क्या मुझे इस समय करना चाहिए, क्या मेरे लिए कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उस सब के बारे में मुझे बताओ। धन्यवाद।